हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं श्रद्धा एक्स्ट्रा क्लासेस में आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सबको पता है, ये मेरे ज्योग्राफी सेशंस का 4th वीडियो है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें मैं 500 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाली हूँ ज्योग्राफी से रिलेटेड। जैसा कि फ्रेंड्स आपने कमेंट किया है कि मैम आप क्वेश्चंस के आंसर को थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया करिए ताकि हमें पढ़ने में आसानी हो। तो इस वीडियो से मैं क्वेश्चंस के आंसर को थोड़ा रिपीट कर दूंगी और थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगी ताकि आप इसे अच्छे से लर्न कर सको। और कुछ बच्चों का कहना था कि मैम आप क्वेश्चंस के आंसर मत दिया करिए, तो मैं ऐसा करूंगी कि क्वेश्चंस को 1 से 2 बार रिपीट कर दूंगी ताकि आपको 5 से 7 सेकेंड्स का टाइम मिल जाए, आप आंसर सोच सकते हो। ठीक है, फिर मैं आंसर बताऊंगी जिससे आप अपने आंसर्स को मैच करा सकते हो और अपने आप को मेजर कर सकते हो कि आपने कितने आंसर सही दिए। ठीक है फ्रेंड्स, और आप चाहो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि मैंने इतने आउट ऑफ इतने क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो हम अपने वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में मैं भारत की नदियों, झीलों एवं परियोजनाओं के बारे में बताऊंगी। ठीक है फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड मेरा फर्स्ट वीडियो है, मैं इससे रिलेटेड सेकंड वीडियो जल्द ही डालूंगी। चलिए तो हम लोग क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मध्य भारत से निकलकर यमुना गंगा में मिलने वाली नदी निम्नोक्त में से कौन सी है? मध्य भारत से निकलकर गंगा यमुना में मिलने वाली नदी निम्नोक्त में से कौन सी है? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स गोमती नदी। ठीक है, गोमती नदी। आपको पता है फ्रेंड्स, इसका उद्गम स्थल पीलीभीत जनपद है। इसका उद्गम स्थल पीलीभीत जनपद है और यह उत्तर प्रदेश में बहती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये उत्तर प्रदेश में बहती है। गोमती नदी की कुल लंबाई 940 किलोमीटर है। कितनी? 940 किलोमीटर, 940 किलोमीटर्स। और गोमती नदी के किनारे लखनऊ और जौनपुर शहर बसा है। ठीक है फ्रेंड्स, गोमती नदी के किनारे लखनऊ और जौनपुर शहर बसा है। ऐसा कितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा गया है कि किस नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है। आप चाहो तो पेन और कॉपी लेके बैठ सकते हो, आप इसे नोट डाउन कर सकते हो, जो मैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स बता रही हूँ या मैं इससे जो रिलेटेड कुछ भी बता रही हूँ, आप चाहो तो उसे नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामोदर नदी को बंगाल का शोक क्यों कहा जाता है? दामोदर नदी को बंगाल का शोक क्यों कहा जाता है? तो इसका आंसर फ्रेंड्स फर्स्ट वाला, इसमें शायद तबाही मचाने वाली बाढ़ आती है, इसलिए इसे बंगाल का शोक कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो इसका आंसर फ्रेंड्स गोदावरी नदी। क्या? गोदावरी नदी। और गोदावरी नदी को फ्रेंड्स बूढ़ी गंगा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम का नाम है। अलकनंदा और भागीरथी नदी के संगम का नाम है, तो इसका आंसर है फ्रेंड्स देवप्रयाग। क्या है आंसर? देवप्रयाग। देवप्रयाग के बारे में आप सबने सुना होगा और ये उत्तराखंड राज्य में है। ठीक है फ्रेंड्स, देवप्रयाग उत्तराखंड राज्य में है और यह एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। ठीक है, एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है जहाँ भारत के कोने कोने से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी कौन सी है? तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी कौन सी है? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स ब्रह्मपुत्र नदी। क्या है आंसर इसका फ्रेंड्स? ब्रह्मपुत्र नदी। चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी बनाती है? ठीक है, निम्नलिखित में कौन सी नदी एस्चुरी बनाती है? तो इसका फ्रेंड्स आंसर है नर्मदा नदी। क्या है फ्रेंड्स? नर्मदा नदी। ठीक है, आपको पता है फ्रेंड्स, नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहते हैं। ठीक है, नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहते हैं और ये अमरकंटक शिखर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक शिखर से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? तो इसका फ्रेंड्स आंसर है गोदावरी नदी। क्या है? गोदावरी नदी। ठीक है फ्रेंड्स, और अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी। ठीक, और मैंने ये भी बताया था कि उसे बूढ़ी गंगा कहते हैं। वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आपको पता है फ्रेंड्स, गोदावरी नदी जो है वो पश्चिम घाट के त्रिम्बक पर्वत से निकलती है। इसका उद्गम स्थान कौन सा है? पश्चिम घाट के त्रिम्बक पर्वत से। ठीक है, और इसकी कुल लंबाई 1465 किलोमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, 1465 किलोमीटर। और आपको पता है फ्रेंड्स, गोदावरी नदी के किनारे नासिक शहर बसा है। कौन सा शहर? नासिक शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है?
प्रायद्वीपीय भारत की निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स कावेरी नदी। क्या है? कावेरी नदी। और कावेरी नदी की जो कुल लंबाई है वो 800 किलोमीटर है, ठीक है, 800 किलोमीटर, और ये कर्नाटक राज्य में है। और ब्रह्मपुत्र पर्वत इसका उद्गम स्थल है। ब्रह्मपुत्र गिरी पर्वत से निकलती है और कावेरी पट्टनम के पास बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है और कावेरी पट्टनम के पास बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिहंद बांध किस नदी की सहायक नदी पर बनाया गया है? रिहंद बांध किस नदी की सहायक नदी पर बनाया गया है? तो इसका आंसर फ्रेंड्स है सोन नदी। कौन सी नदी? सोन नदी। आपको पता है फ्रेंड्स सोन नदी को सोन नदी क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी जो रेत है वो पीले रंग की है और सोने के समान चमकती है, इसलिए इसे हम लोग सोन नदी कहते हैं। सिंध नदी का उद्गम होता है। सिंध नदी का उद्गम होता है, तो इसका आंसर फ्रेंड्स कैलाश पर्वतमाला। कहाँ से? कैलाश पर्वतमाला से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का स्रोत भारत से बाहर है? निम्नलिखित में से किस नदी का स्रोत भारत से बाहर है? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स ब्रह्मपुत्र नदी। क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी। 14 क्वेश्चन क्या है? सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स ताप्ती नदी। क्या है? ताप्ती नदी। ताप्ती नदी की कुल लंबाई 724 किलोमीटर है। कितनी? 724 किलोमीटर। और ताप्ती नदी जो है वो मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र से होकर गुजरती है। कहाँ से? मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र से होकर गुजरती है। सूरत किस नदी पर स्थित है? सूरत किस नदी तट पर स्थित है? तो इसका आंसर ताप्ती नदी। किस नदी पर? ताप्ती नदी पर। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। गोदावरी नदी का उद्गम बिंदु है। गोदावरी नदी का उद्गम बिंदु है, तो इसका आंसर फ्रेंड्स नासिक। क्या है आंसर? नासिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने पे ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से संबोधित किया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने पर ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से संबोधित किया जाता है? तो इसका आंसर फ्रेंड्स दिहांग। ठीक है, दिहांग। आपको पता है फ्रेंड्स ब्रह्मपुत्र नदी अपने पूरे मार्ग में मुख्यतः 2 बार दिशा बदलती है। ठीक है, 2 बार दिशा बदलती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा ज्वार नदमुख किस नदी के मुहाने पर स्थित है? भारत का सबसे बड़ा ज्वार नदमुख किस नदी के मुहाने पर स्थित है? तो इसका आंसर फ्रेंड्स गोदावरी नदी। किसके? गोदावरी नदी के किनारे। और इसका अंत जो है वो आंध्र प्रदेश के निकट बंगाल की खाड़ी में होता है। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश के निकट बंगाल की खाड़ी में। और आपको पता है फ्रेंड्स एनीकट बांध इसी पर बना हुआ है, एनीकट बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा में दक्षिण ओर से मिलने वाली नदी, गंगा में दक्षिण ओर से मिलने वाली नदी कौन सी है? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स सोन नदी। ठीक है फ्रेंड्स, सोन नदी। सोन नदी को सोन नदी क्यों कहते हैं मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में आपको बताया है, क्योंकि यहाँ की रेत सोने के समान चमकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो पूर्व से पश्चिम दिशा को बहती है? निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जो पूर्व से पश्चिम दिशा को बहती है और ज्वार नदमुख बनाती है? ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर है नर्मदा नदी। क्या? नर्मदा नदी। फ्रेंड्स नर्मदा नदी की कुल लंबाई 1310 किलोमीटर है। ठीक है, 1310 किलोमीटर। और ये भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है, भारत की 5th नंबर की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। और इसका अंत जो है वो खंबात की खाड़ी में होता है। ठीक है, ये कहाँ अंत में गिरती है? खंबात की खाड़ी में। और इसके किनारे जो बसे शहर हैं वो रायगढ़, जबलपुर और ओंकारेश्वर है। ठीक है, रायगढ़, जबलपुर और ओंकारेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस हिमनद से निकलती है? ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस हिमनद से निकलती है? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स, आप सोच लिए, इसका आंसर है चेमा युंगडुंग। क्या है? चेमा युंगडुंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा है, विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा है कौन सा?
ये तो आप सबको पता होगा, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। ठीक है फ्रेंड, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है और ये दक्षिण एशिया की बंगाल क्षेत्र से डेल्टा है। ठीक है, दक्षिण एशिया के बंगाल क्षेत्र में एक नदी डेल्टा है जिसमें बांग्लादेश एवं भारत का बंगाल राज्य शामिल है। क्या क्या? इसमें बांग्लादेश एवं भारत का बंगाल राज्य शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल की खाड़ी में मिलते समय ब्रह्मपुत्र का क्या नाम हो जाता है? बंगाल की खाड़ी में मिलते समय ब्रह्मपुत्र का क्या नाम हो जाता है? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स पद्मा। आई थिंक ये आप सबको पता होगा, बंगाल की खाड़ी में गिरते समय ब्रह्मपुत्र का नाम पद्मा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स कावेरी नदी। क्या है? कावेरी नदी। अगर आपको किसी भी प्रकार के राय या सुझाव देने हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और नहीं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आई होप मेरे सारे वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे और आप लाइक ज़रूर कर रहे होंगे। अगर आप किसी भी तरह का सुझाव देना चाहें या कोई भी कमेंट देना चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मेरे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप कम से कम समय में अधिक से अधिक चीज़ें पढ़ सकें, जान सकें। आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। नए वीडियो के साथ मैं श्रद्धा फिर से उपस्थित होंगी। तब तक के लिए बाय।